हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 3 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम कवर करेंगे भारत का यूनेस्को के साथ क्या संबंध है। देन अभी हाल ही में चर्चा में रहा कोरिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सियांग प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में घोषित किया है। इसको भी देखेंगे। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन्स और एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एसोसिएशन विद यूनेस्को। सो यहां पर यूनेस्को के साथ जो भारत का संबंध है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ करेंट मेंबर ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी। सेकंड, Ministry of External Affairs is responsible for preparing nomination dossier for the UNESCO representative list. And third, the Archaeological Survey of India is the nodal office for UNESCO's intangible cultural heritage matters. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है यूनेस्को और भारत के संबंधों से रिलेटेड यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज संगीत नाटक अकेडमी नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रिपेयर्स द नॉमिनेशन डोजियर। इसके साथ ही जो नोडल ऑफिस होता है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैटर्स का वो भी संगीत नाटक अकादमी होता है, एएसआई नहीं। आप देख सकते हैं। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी 2022 टू 2026 एंड द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 2021 टू 2025। इसके साथ ही प्रीवियस टेन्योर की बात करें तो भारत ने सर्व किया है इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी में फ्रॉम 2006 टू 2010 एंड देन 2014 टू 2018। एंड संगीत Natak Academy under the Ministry of Culture manages intangible cultural heritage matters and prepares nomination dossiers for UNESCO's representative list. इसके साथ ही यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। And it works to build peace through international cooperation in education, science and culture. यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में और वर्तमान समय में इसमें 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसके साथ ही आप इंपॉर्टेंट चीज एक ये याद रखेंगे, 3 ऐसे यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं। वो 3 कंट्रीज हैं, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड लिechtenstein। आप ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को का जब से स्थापना हुआ है भारत तब से इसका मेंबर रहा है और यूनेस्को के 2 ऑफिसेज भारत में है। एक तो है न्यू दिल्ली क्लस्टर ऑफिस जो कि 11 कंट्रीज साउथ और सेंट्रल एशिया में जो स्थित हैं उनका ऑफिस है। और सेकंड है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ ही अगर हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इसमें शामिल किए जाते हैं प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज एंड स्किल्स दैट communities, groups, and sometimes individuals recognize as part of their cultural heritage. आपने देखा होगा इसमें शामिल किए जाते हैं डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, देन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ओरल ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Where is the Koringa Wildlife Sanctuary located and what is it known for? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है और ये किसके लिए जाना जाता है या किस लिए ये प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु एंड इट इज फेमस फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सेकंड आंध्र प्रदेश एंड इट सपोर्ट्स अ थ्राइविंग मैंग्रोव इकोसिस्टम, थर्ड केरला होम टू एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर लेक्स या फिर ओडिशा अ क्रिटिकल हैबिटेट फॉर ओलिव रिडले टर्टल्स। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में एंड इट सपोर्ट्स अ थ्राइविंग मैंग्रोव इकोसिस्टम। आप देख सकते हैं यहां पर स्थित है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So it is located in the Godavari estuary where the Koringa river meets the Bay of Bengal in Kakinada district, Andhra Pradesh. और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फीचर्स की बात करें तो इट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक फिशिंग कैट, इंडियन स्मूथ कोटेड ओटर एंड ओलिव रिडले टर्टल्स। And it is also rich in biodiversity, including mangroves and unique fauna like Brahmini kite and black-capped kingfisher। सो आप ध्यान रखेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यहां पर अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू जनरेट हाइड्रो पावर एंड मिटिगेट फ्लड्स, एंड सेकेंड it is located near the Dibang River in Assam, and third it involves collaboration between National Hydroelectric Power Corporation जिसे हम NHPC के नाम से जानते हैं and North Eastern Electric Power Corporation Limited। और यहाँ पर आपको बताना है अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये दिबांग रिवर पर स्थित नहीं है, ये स्थित है सियांग रिवर पर। आप देख सकते हैं सो सियांग ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है विच एम्ड एट फ्लड मिटिगेशन, मेंटेनिंग द सियांग रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद अ कैपेसिटी ऑफ 11,000 मेगावाट। And this project is located on the Siang River, not the Dibang River in Arunachal Pradesh, not Assam। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है इससे ये दोनों ही राज्य संबंधित हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। सियांग रिवर की बात करें तो ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है सियांग रिवर। आपने देखा कि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 11,000 मेगावाट और इसकी रिजर्वर कैपेसिटी है 9 बिलियन क्यूबिक मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which year has the Ministry of Defense designated as the year of reforms to modernize the armed forces? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है। आपके ऑप्शंस हैं 2027, 2024, 2025 या फिर 2026।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। आप देख सकते हैं। So the Ministry of Defense declared 2025 as the year of reforms to modernize the armed forces. और इसमें जो फोकस एरियाज होंगे उनमें शामिल होगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ड्रोन्स एंड साइबर वॉरफेयर. So the reforms aims to ensure multi-domain integrated operations for combat readiness, and Defense Minister Rajnath Singh emphasized the importance of these reforms to bolster global military capability. अभी हमने यहाँ पर बात की एआई, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर की। एआई से क्या फायदा होगा? एआई के तहत हम इन्हांस करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोमेशन इन डिफेंस सिस्टम। इसके साथ ही ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर सर्वेलांस, लॉजिस्टिक्स एंड कॉम्बैट ऑपरेशंस। एंड साइबर वॉरफेयर फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये डिफेंस सेक्टर में काफी महत्वपूर्ण योगदान इनका आने वाले समय में रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। यहां पर ऑपरेशन ग्रीन्स जो योजना है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। And second statement, the scheme focuses exclusively on tomato, onion, and potato crops as they are perishable in nature. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। Operation Greens is central sector scheme, not a centrally sponsored scheme launched in 2018 under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. While the scheme initially focused on tomato, onion, and potato crops, its scope was expanded under the 15th Finance Commission cycle, जो कि है 2021 से 2026 के मध्य, to include 22 perishable crops such as fruits, vegetables, garlic, ginger and shrimp. तो पहले ऑपरेशन ग्रीन्स में केवल 3 आइटम्स को शामिल किया गया था और अब इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 22। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम ऑपरेशन ग्रीन के बारे में और देखें तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो योजना है इसको और अच्छी तरीके से लागू करने के लिए ई नैम नामक जो भारतीय सरकार है उसने एक इनिशिएटिव चलाया था। दिस इनिशिएटिव इज यूज्ड इन all over India for electronic trading as a electronic trading portal for bidding and network the existing APMC मंडीज। आपने APMC मंडीज के बारे में भी सुना होगा जो कि एक स्टैट्यूटरी मार्केट कमिटी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड इन सर्टेन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ई नैम और APMC के मध्य ये जो ऑपरेशन ग्रीन है इसको काफी एनहांस किया जा रहा है और इसको शुरू किया गया है। आपने ऑपरेशन फ्लड के बारे में सुना होगा
सो उसकी सफलता को देखते हुए ऑपरेशन ग्रीन को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The military exercise Surya Kiran conducted annually is held between India and which of the following countries? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, जापान, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन होता है भारत और नेपाल के मध्य। आप देख सकते हैं, द 18th edition of the joint military exercise Surya Kiran began on 29th of December 2024 and it will be concluded on 13th of January 2025, जिसका आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। So this exercise Surya Kiran is a bilateral military exercise conducted annually between India and Nepal, and the exercise alternates between India and Nepal as host nation. पहली बार सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था 2011 में, और ये जो अभ्यास है इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ाना। इसके साथ ही इसके जो और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें शामिल है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अंडर द यूएन चार्टर। And these military exercises strengthen coordination to operate together in challenging scenarios. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।